बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कश्मीर के बॉर्डर से इस वक्त सामने आ रही है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि भारतीय फौजें जब अगले मोर्चों पर हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। एक मरतबा फिर से पहलगाम हमले की तर्ज पर हमला पाकिस्तान के ऊपर किया जा सकता है। तो आज रात गए चेक पोस्ट के ऊपर, पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर एक बड़े हमले की इत्तलात आ रही हैं। एक घात लगाकर हमला किया गया है, एफसी के एहलकारों को निशाना बनाया गया। तो क्या तफसीलात हैं और इस हमले की डिटेल्स क्या आ रही हैं, किसको कहां पर टारगेट किया गया है, और ये तमाम डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी कि इस वक्त हालात बॉर्डर्स के ऊपर इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और शदीद तरीन जंग छिड़ गई है। दूसरी जानिब भारतीय फौज के हेडक्वार्टर के ऊपर भी इस वक्त जवाबी हमले की इतलात आई है कि उन पर जवाबी हमला हुआ है। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और भारतीय मीडिया की जो कश्मीर के बॉर्डर से रिपोर्टिंग है वो भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा मायनी खेज हो चुकी है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना नहीं भूलना है। जनाब, सबसे पहले तो इस वक्त बांग्लादेश और भारत की जो सूरत हाल है, वो जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं। दोनों ममालिक की फौजें, उनकी एयरफोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है और कल इंडियन आर्मी की जानिब से 2 बांग्लादेशी सिविलियंस को मिजोरम के ऊपर जो है वो निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया। तो आज बांग्लादेश की सरहद के ऊपर भारतीय फौज की जानिब से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई है, एक बड़े हमले करने की कोशिश की गई। तो वहां पर फौरी तौर पर बांग्लादेश की फौज ने इंडियन फौजी जो है उसको गिरफ्तार किया और ये एक इंडियन मिलिट्री सोल्जर है जिसको अंगूर पोटा का बॉर्डर है वहां पर दरअंदाजी करने पर गिरफ्तार किया और टेंशन जो है बहुत साइड्स के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज बांग्लादेश की फौज की जानिब से जो है वो वाज़ेह तौर पर इस पर ऐलान भी सामने आ गया। एक तो उन्होंने तस्दीक की कि जी हाँ, हमने एक इंडियन सोल्जर जो है उसको गिरफ्तार भी किया है और इंडिया ने रिक्वेस्ट की कि जो हमारा सोल्जर आपने गिरफ्तार किया उनको हमारे हैंड ओवर कर दे, हमारे हवाले कर दे। लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि ये कांस्टेबल वद प्रकाश उनका नाम बताया जा रहा है कि जिनको इंडिया की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार था। तो अब बांग्लादेश ने उनकी ये रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी है, जिसके बाद इंडिया एक और बड़ी स्ट्राइक बांग्लादेश के ऊपर कर सकता है और वो बॉर्डर के ऊपर जो है एक बड़े हमले की तैयारियां भी कर रहा है। एक जानिब तो बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर्स के ऊपर सिचुएशन टेंस होती चली जा रही है, तो वहीं पर कश्मीर के बॉर्डर्स के ऊपर भी हालात मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल है, खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमला हुआ है और जवाबी तौर पर कश्मीर पर फौजी हेडक्वार्टर पर भारत के एक हमले की इतलात आ रही हैं। क्या तफसीलात है? सबसे पहले तो खुरासान डायरी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। Alert, a police post in Qazi Talab, Hangu district came under attack, ignoring 5, including 2 policemen. The police personnel who came to their rescue were ambushed on their way to the police post. Heavy firing has engulfed the area. पुलिस की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी की गई है कि हंगू का डिस्ट्रिक्ट है जहां पर घात लगाकर दहशतगर्दों की जानिब से, भारतीय मोरों की जानिब से पुलिस की चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो हमला किया गया है, जिसमें 2 पुलिस जो पर्सनल हैं उनकी जख्मी होने की इतलात आ रही है और कुल 5 लोग हैं जो इस हमले के अंदर जख्मी हुए हैं और जो पुलिस पर्सनल हैं वो फौरी तौर पर वो बाकी लोगों को रेस्क्यू करने वहां पर पहुंचे हैं और वो पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंच रहे थे। और अब बताया जा रहा है कि दोनों जानिब जो है वो हैवी फायरिंग का तबादला हो रहा है, दोनों जानिब से फायरिंग हो रही है। अब देखना चाहिए कैजुअलिटीज अल्लाह ना करे हमारे यहाँ कोई रिपोर्ट हो, लेकिन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने की खबरें वहां से आ रही हैं कि जिन्होंने हमला किया है उनको वास्ते जहन्नुम भी किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुकम्मल तौर पर उस इलाके के अंदर हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और फौजें पहुंच गई हैं और वहां पर क्लियरेंस ऑपरेशन भी शुरू किया गया है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है और ये दहशतगर्द जो है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमले जो है वो उसको तेज कर दिया है। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, तो वहीं पर दूसरी जानिब भारतीय फौज के हेडक्वार्टर के ऊपर भी जवाबी हमले की इतलात आ रही हैं। कश्मीर में हालात खराब करने की मुकम्मल तौर पर कोशिशें की जा रही हैं और भारतीय फौज एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर वहां पर बड़ी एक्टिवेट है, दूसरा वो अपनी हैवी आर्टिलरी जो है वो जम्मू से दूसरे इलाकों में भेजी जा रही है ताकि वहां पर जो है वो फेक इनकाउंटर्स का आगाज किया जाए।
फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने एक खातून जो है उसको गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर दाखिल हुई, इन्फिल्ट्रेट हुई पाकिस्तान के बॉर्डर से। अब भारत जो है कश्मीर में इस तरह की खूनी साजिश खेलने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल वही पोजीशन है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले थी कि पहलगाम हमले की सबूत। उन्होंने कहा कि देखें जी, पाकिस्तान ने पहलगाम हमला कर दिया। फिर इन्होंने ऐलान किया कि हम टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान के अंदर निशाना बनाने जा रहे हैं जो ये पहलगाम के ऊपर अटैक हुआ। फिर यूनाइटेड नेशंस की अभी हालिया रिपोर्ट आती है जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया पहलगाम हमले के सबूत देने में नाकाम रहा और इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्ट ने भारत का ये जो भांडा है वो फोड़ दिया। अब खबर आ रही है जनाब वहां के जो सहाफी हैं गुरस्मरान सिंह जो रिपब्लिक मीडिया को रिपोर्ट करते हैं, उनकी जानब से आज अपने चैनल पर बताया गया, अमाइड हाई अलर्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस रिकवर अ चाइनीज मेड असॉल्ट राइफल टेलीस्कोप इन जम्मू। The recovery was made near the NIA headquarter. Senior police officials have rushed to the spot. बताया जा रहा है कि वहां पर जम्मू कश्मीर में इस हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां से चाइनीज में एक राइफल टेलीस्कोप जो है जम्मू कश्मीर से वो पकड़ी गई है कि चाइनीज मेड। अब वो कह रहे हैं कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है यानी कि एक राइफल टेलीस्कोप जो है वो वहां से पकड़ी गई है। वहां से जैसी रिकवरी हुई है, NIA हेडक्वार्टर जो है उनका, वहां से उस हेडक्वार्टर से वो पकड़ी गई है, यानी कि उस हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला होने जा रहा था, दहशतगर्दाना हमला होना था और ये जो हमला पाकिस्तान ने करना था क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तो मौके पर जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अब भारत ने एक नया गेम प्लान कश्मीर के अंदर तैयार कर लिया है और यूं लग रहा है कि भारत एक बड़ा हमला तैयार कर रहा है। एक किसी भी वक्त वो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है जिसके लिए वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि देखें जी, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी आ रही है। हालांकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर भारत ने फौजी छावनी में इसको तब्दील कर दिया है और इस तरह की फेक खबरें चलाकर, इस तरह की फेक इनकाउंटर्स करके भारत आलमी दुनिया को दिखा रहा है और फिर ये पाकिस्तान पर अटैक करेगा। फिर ये भारत की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग जो है वो जनाब नजर आ रही है कि जम्मू में इंतहाई हसास तरीन इलाका इसको कहा जाता है और वहां पर ये टेलीस्कोप मिलना जो राइफल है ये कोई आम वाकया नहीं है। ये वाकया ऐसे वक्त पर सामने आया है जब LOC के ऊपर ही पहले ही कुछ गैर मामूली नकलो हरकत भारत की देखी जा रही है और भारतीय फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर हैं। उस वक्त ये वाकया नजर आना तो बताता है कि भारत इस वक्त बड़ा कुछ करने जा रहा है। अब राय के मुताबिक जो रिकवरी की गई है इसकी टाइमिंग के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। सवाल ये नहीं है कि क्या मिला, सवाल ये है कि उस वक्त क्यों मिला कि जब भारतीय फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हाई अलर्ट के ऊपर है। क्या ये किसी बड़े फॉल्स फ्लैग की तैयारी तो नहीं हो रही? बड़ा अहम सवाल है। या फिर खत्ते में जंगी माहौल बनाने की मुनज़्ज़म भारत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के ऊपर वो टू फ्रंट वार का आगाज करने जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान से भी हमलों की तेजी हो गई है, उधर से कश्मीर के बॉर्डर पर भी इंडिया ने यहाँ पर जो है फॉल्स फ्लैग की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। अब ये वॉर लाइक सिचुएशन वहां पर बताई जा रही है कि भारतीय सिक्योरिटी इदारों की अचानक हंगामी मीटिंग्स जो है मीडिया को चीनी हथियार का काट देना ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में मजीद फौजी नकलो हरकत इस बात का इशारा कर रही है कि भारत जानबूझकर एक बड़े इस खत्ते को जंग के अंदर धकेलने की जनाब कोशिशें कर रहा है कि जब भारत अंदरूनी सतह पर भारत की उनकी फौज के ऊपर प्रेशर है, मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर है कि वो पिछली जंग हारे हैं, तो कश्मीर में सख्त ऑपरेशंस का जवाब बनाकर ये एक बड़ा फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और सिंगार ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।